तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। अब देखिए यार, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ना, जो हमारा चैप्टर 3 था उसमें मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं। अभी जो है, अभी की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, द नेम ऑफ चैप्टर 3 इज व्हाट। अब ये जो चैप्टर 3 रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ चैप्टर 3 इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है। अब ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, क्योंकि हम लोगों ने अभी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म किया है। तो ये जो यूनिट है, यहां से आपको बराबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे जहां से क्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है अब पूछे जाएंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए पहला जो था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल शियर, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये दोनों को मैं कंबाइन पढ़ाया था ताकि आपका लेंथी ना हो जाए पोर्शन। दूसरा जो हम लोगों ने यूनिट पढ़ा था, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपको जो मैंने सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज बताई थी, ईसीके में रिलेशंस बताए थे और कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आप करना है आप लोगों को। ठीक है, लिंक से ज्यादा बाहर जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो मैंने यूनिट कराया था, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट लोड में क्या लगेगा, यूडीएल में क्या लगेगा। ठीक है, अगर मोमेंट लग रहा है तब क्या लगेगा। और कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे, कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी थे उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा एक पायदान ऊपर जाके क्वेश्चंस रखा था। तो वो आई होप आप लोगों ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो उसको बनाइए। कोई इशू है तो उसको आपको क्या करते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्लेक्शन, अब हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या था ना, थोड़ा सा एक बेस था, वो आपको बताना जरूरी था। इसीलिए जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं वो लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी यहां पे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली अगर मैं डिफ्लेक्शन की मैं बात करता हूं, तो डिफ्लेक्शन का एक सीधा सा मतलब क्या समझ में आता है हमको। डिफ्लेक्शन का एक सीधा सा मतलब मुझे ये समझ में आता है कि चेंज इट्स पोजीशन, चेंज और डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, चेंज या फिर डिफ्लेक्ट फ्रॉम पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन। अब ये पोजीशन डिफ्लेक्शन क्या है, अगर सपोज मैं कंसीडर कीजिए, मैं एक बीम कंसीडर करता हूं। सपोज क्या है, ये एक बीम है। देखिए, ये सपोज करते हैं क्या है, एक बीम है। ठीक, यहां पर मैंने एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, ये एक फोर्स लगाता हूं एफ। बीम कैसे, ये हो गया। उसके बाद यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा कुछ यहां पर ऐसे, ये देखो न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस नहीं दिख रहा है शायद यहां पर, अब आपको शो होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस देखिए, ये अब शो हुआ होगा, ये क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तब क्या होगा, बीम जो है इस टाइप का बेंड हो जाएगा। बीम क्या होगा, ये, यही बीम समझना इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो आप सोच रहे होगे कि सॉलिड को मैं ऐसे कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको यही बीम को समझना है। ये देखिए, मैंने सेम बना दिया एग्जैक्ट यही। ये बीम क्या हो गया, इस टाइप का हो गया, जैसे ही आपने क्या किया, फोर्स लगाया। अब जब आपने फोर्स लगाया तो इसका सपोज ये एक्सिस था, ये न्यूट्रल एक्सिस, यही न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस। अब ये अपने न्यूट्रल एक्सिस से देखेंगे तो कहां पर डिफ्लेक्ट हो गया बाबू। देखिए, ये अपने न्यूट्रल एक्सिस से कहां पर डिफ्लेक्ट हो गया, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ, ये वाई मैक्स।
ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही है। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसको मैं कभी कभी डेल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मैं जो इसको रिप्रेजेंट करूंगा, किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, डेल से। यही क्या है, मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जब आप बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे तो यहां पर y मैक्स इज इक्वल टू क्या है, ये डेल मैक्स, इसको y मैक्स को मैं क्या बोलूंगा, डेल मैक्स। यही डिफ्लेक्शन, समझ में आ गया, यही डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये किस किस चीजों के ऊपर जो है आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जो जो डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा वो क्या करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए फोर्स लगाए तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। सपोज इसका क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये मुझे जो दिखेगा यही क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर मुझे दूसरा चीज जो समझना है वो ये है कि डिफ्लेक्शन किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिफ्लेक्शन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां पर समझिएगा कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो तीन चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड करेगा, जिसमें पहला होगा आपका क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा बाबू, कम होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ही बढ़ते जाएगा, जब आप फोर्स लगाओगे तो उसको फोर्स की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा क्या होगा, मेजर रोल प्ले करेगा। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं इसमें तो ये होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसमें मैक्सिमम ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, डेल मैक्स मतलब क्या बोल दिया मैंने, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, शियर फोर्स। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या चीज आपका, बेंडिंग मोमेंट। जहां पर बेंडिंग मोमेंट जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये जो डेल साइन बनाया हूं, कुछ लोग को सांप जैसा दिख रहा होगा, इस साइन को बोलता हूं डेल। यही डेल का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये जो तीन चीज लिखाया हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको पूछेगा कि क्रॉस सेक्शन जब बढ़ेगा, इफ यू विल इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर बीम, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, नन ऑफ दिस। मतलब जैसी जैसी क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, शेयर फोर्स अगर आप बीम में बढ़ाओगे, आपने एक बीम लिया, आपने सपोज इनिशियल केस में क्या लिया, एक बीम लिया, ये सपोज ये बीम लिया, ठीक है, जिसका न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसा है, यहां से न्यूट्रल एक्सिस ये गया हुआ है, ये है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस गया हुआ है बाबू, ये ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, एन ए मतलब न्यूट्रल एक्सिस। तो ये स्लाइड जो है बहुत काम का है। ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इलास्टिक कर्व भी बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। ठीक है, इस जो डिफ्लेक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। दैट्स ऑल। यहां से हमको दो चीजें समझ में आए। डिफ्लेक्शन मतलब न्यूट्रल एक्सिस से कोई बीम जितना नीचे जाएगा वही क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ गया क्या, वही क्या होगा आपका, डिफ्लेक्शन होगा। दूसरा चीज, ये जरूरी नहीं है, इट इज ए नॉट नेसेसरी कि डिफ्लेक्शन वहीं पर ज्यादा होगा जहां पर लोड एक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। इस कॉपी में इस बात को लिख लेना कहीं पे। ठीक है, दूसरा चीज यहां पर जो डिफ्लेक्शन है ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा शेयर फोर्स, तीसरा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब देखिए मॉडल डिजाइन में क्या करते हैं हम लोग, मॉडल जो डिजाइन अभी के जो डिजाइन कर रहे हैं इसमें हम लोग इसको, मॉडल जो डिजाइन होते हैं,
मॉडल डिजाइन में, मॉडल मतलब अभी का जो डिजाइन जो चल रहा है, ठीक है, सिनारियो, अभी का जो डिजाइन सिनारियो चल रहा है वो दो चीजों पे बेस्ड होता है। पहला कौन सा है? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसको इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके में, बॉडी का स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर बॉडी का स्ट्रेंथ आपको इतना करना, आपको इतना यूज करना है, अगर हम कोई बीम का यूज कर रहे हैं, कोई कॉलम का यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ का इतना तो उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए कि उस लोड को क्या कर पाए, वो वियर कर पाए। ठीक है, अगर उस लोड को वियर नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जैसी डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, कोई पोजीशन से अपना क्या हो जाएगा? सपोज देखिए ये बीम है, सपोज ये ऐसा एक बीम है, ठीक है, अब यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, देखो ऐसा फोर्स लगा रहे हो, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन है कंटिन्यूअस क्या रहेगा? अब जब बहुत लंबे समय तक लगेगा तो क्या हो जाता है? ये फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस बीम को इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए इसके अंदर कि क्या होगा, ये जो है इसके लोड को वियर कर सके। ठीक है, वो होता है क्या? हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अब सिर्फ दो ही क्राइटेरिया में यूज करते हैं, पहला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा क्या होता है? स्टीफनेस क्राइटेरिया। अब ये स्टीफनेस क्या होता है? देखिए स्टीफनेस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में क्या करते हैं बाबू कि बीम को, ठीक है, ये जो बीम है इसको, स्टीफनेस सबसे पहले क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल अप टू, देखो इलास्टिक लिमिट तक जो बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसी क्या बोलते हैं? उसका स्टीफनेस कहते हैं। जो पहले यूनिट में मैंने आपको बताया था ना, क्या चीज? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये बताया था आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये, ठीक है। तो हमारा जो इलास्टिक लिमिट था ये यहां से यहां तक, ये इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आ गया? विदाउट फेल्यूर, वही क्या होता है? उसका स्टीफनेस। ठीक है, तो स्टीफनेस क्राइटेरिया से भी क्या करते हैं? क्राइटेरिया से भी, क्राइटेरियल नहीं है, क्राइटेरिया है ये, इसको ध्यान रखेंगे। स्टीफनेस क्राइटेरिया से भी क्या करते हैं हम लोग? इसको डिजाइन करते हैं। तो ये दो चीज है, स्ट्रेंथ और स्टीफनेस। ठीक है, ये एक चीज जो आपको जानना है। अब जो कोई बॉडी है इसका डिफ्लेक्शन को मेजरमेंट करने का दो तीन टेक्निक होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो डिफ्लेक्शन को मेजरमेंट करते हैं उसका क्या होता है? दो तीन टेक्निक होता है। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन, या फिर इसको आप लिख सकते हो मेथड ऑफ, ये हमारे काम का चीज अब आ गया, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। देखिए मेथड ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं? एक मैं क्या करता हूं, एक कैंटिलीवर बीम ले रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने बीम के टाइप पढ़े थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो मैं यहां पर क्या करता हूं? एक कैंटिलीवर बीम लिया। कैंटिलीवर बीम में जैसी मैं क्या करूंगा? एक फोर्स अप्लाई करता हूं। देखिए एफ, ये फोर्स अप्लाई किया मैंने। ठीक, यहां का लेंथ मैं सपोज कंसीडर करो क्या है? ये एल है, एल लेंथ का बीम है, यहां से फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या ये बीम जो है, क्या ये बीम जो है इस टाइप का डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट। जैसी करोगे ये फिक्स्ड है, जैसी करो तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? जो यहां पर ये जो चीज आपको दिख रहा है यही होता है क्या? आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वाई मैक्स। इसी को मैं डेल मैक्स बोलूंगा बाबू, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसी को बोलता हूं क्या? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अपने पोजीशन से जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये सारे चीज डिफ्लेक्शन है, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा? जहां पर फोर्स लगा यहां पर हुआ। और दूसरा चीज मैं बोला हूं, ये जरूरी नहीं है हर समय कि जहां पर फोर्स लगेगा वहीं पर क्या होगा?
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गई। अब देखेंगे यहाँ पे, ये तो लेंथ एल है, ये है। अब इसमें स्लोप का फंडा कहां से आया सर? देखिएगा बाबू, इसमें क्या करते हैं, ये जो टेंजेंट खींचेंगे, ये जो स्लोप आया है ना, इसी पे हम ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, याद रखना, ये देखो टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर जो टेंजेंट खींचते हैं तो ये एक एंगल बनता है यहाँ पे, थीटा एंगल। ये यही क्या है, स्लोप है। ये क्या है, इसी क्या बोलते हैं, स्लोप। समझ में आ गया? तो स्लोप की वैल्यू देखिएगा, ये कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम। यहीं पर एक चीज जान लो कि कैंटिलीवर बीम में, कैंटिलीवर जो बीम होगा वहां पर मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहां पर होता है, फ्री एंड पे होगा, फ्री एंड पे होगा। और जो आपका स्लोप मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, स्लोप जो मैक्सिमम होगा, देखिए यहां पर और जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ये फिक्स्ड एंड पर होगा, फिक्स्ड एंड पर होगा। ठीक है, स्लोप मैक्सिमम कहां पर होगा बाबू, ये फिक्स्ड एंड पर। ये देखो जाते जाएंगे ये एंगल होगा, है ना, इसी क्या बोलते हैं, थीटा, ये फिक्स्ड एंड पर। और जो थीटा जो होगा, ये स्लोप, ये स्लोप जो है कहां पर, ये कहां पर, स्लोप की वैल्यू कहां पर, ये फ्री एंड पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्री एंड पर स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो। क्यों? अब देख लो यहां पर कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, ये फ्री एंड पे क्या है, कोई एंगल ही नहीं बनाएगा। यहां से टेंजेंट जब खींचोगे ना इस कर्व पे, ऐसे जब आप टेंजेंट खींच रहे हो तो इसी पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो गया है। सेम यही कंडीशन देखो, ओवरलैप हो गया, तो एंगल यहां पर तो बना, यहां पर कुछ बना क्या, नहीं बना, इसके साथ कुछ एंगल बना क्या, नहीं बना। समझ में आ गया क्या? तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यहां तक चीज समझ में आ गया आपको, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कोई भी इशू है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। समझ में आ गया? कोई भी इशू है तो आप यहां पे पूछ सकते हो। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जो पहला जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है उसको हम पढ़ेंगे, वो है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तीसरा जो इक्वेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं कास्टिग्लियानो, ग्लियानो मेथड, कास्टिग्लियानो मेथड। ठीक है, अब फोर्थ जो हम पढ़ेंगे ऊपर से इसको बोलते हैं क्या, मैकॉलेस, मैकॉलेस मेथड। ठीक है, मैकॉलेस मेथड, MACOULYS मेथड। ठीक है, अब इसमें जो मेन पोर्शन है यही है। इसमें क्या है, आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और मेथड से कैसे करेंगे ये याद होना चाहिए। क्या चीज, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को हम कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे निकालेंगे ये आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अब देखिए यहां पर ये मेथड बेहद इंपॉर्टेंट, ये मेथड बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम एक मेथड को बहुत अच्छे से करेंगे, पूरे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। बाकी क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा कि इस मेथड से कैसे काम होता है। लेकिन एक मेथड को पकड़ना है, क्योंकि हम कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिलाने नहीं जा रहे हैं, हम जो दिलाने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, और वहां पर हमको मेथड नहीं पूछेगा, हमको वहां पर आंसर पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं लूंगा वो लूंगा कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम। अब देखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट जो मेथड जिसको मैंने इंट्रोड्यूस करा रहा हूं वो है मूवमेंट एरिया मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक, मूवमेंट एरिया मेथड क्या बोलता है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप।
मोमेंट एरिया मेथड क्या बोलता है कि भैया अगर आप बोल रहे हो कि थीटा, थीटा क्या बोल रहे हो, स्लोप, जो स्लोप होगा वो क्या होता है, वो इक्वल टू एरिया बाई ई इंटू आई के बराबर होता है। समझ में आ गया, एरिया ई इंटू आई के बराबर होता है। मतलब जहां पर ए क्या है, एरिया, ई क्या है आपका इलास्टिक मॉड्यूल, और आई क्या है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, ए बाई ई आई। उसके बाद इसने बोला कि अगर ये डिफ्लेक्शन हो गया, मैक्स डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होता है, ए बाई ई आई मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। अब ये एक्स बार क्या है बाबू, ये जो एक्स बार है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, इसको आपको ध्यान रखना है, सेंट्रॉइड। मतलब इस पूरे पीपीटी में आपको दो ही चीज ध्यान रखना है, अगर थीटा का मतलब स्लोप होता है, अगर स्लोप बोला तो ए बाई ई आई, और डिफ्लेक्शन बोला, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोला तो ए बाई ई आई मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? अब ध्यान से सुनना, एक्स बार, अब एरिया और एक्स बार पे अपन बात करते हैं। देखिएगा, एक हम क्या करते हैं, अब ये एरिया और आपका एक्स बार, एरिया किसका, ये जो एरिया लेंगे, याद रखना, ये जो एरिया लेंगे बाबू वो होगा किसका, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया रहेगा। समझ में आ गया? और ये जो डिस्टेंस रहेगा एक्स बार, वो किसका डिस्टेंस रहेगा, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का। समझ में आ गया? अभी आगे ये चीज जो है और आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है यार? एक बार यस और नो में आंसर देंगे मेरे को, चीजें समझ तो आ रही है ना कि नहीं आ रही है? क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबको क्लियर है, वेरी गुड, सबको लिखना है। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर हम लोगों ने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखना, मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बताऊंगा और इसका एरिया भी के बारे में बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे बाबू, एक्स बार के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहां तक इसको ये वाला चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहला चीज, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक, यहां से सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक्स बार, और सेंट्रॉइडल डिस्टेंस के बाद हम देखते हैं एरिया, एरिया। पहला जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं वो ड्रॉ करने जा रहा हूं किसका, आपके स्क्वायर का। ठीक है, हमको पता है कि जब कैंटिलीवर बीम में
मोमेंट लगेगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। इतना तो हमको समझ में आता है। दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रेक्टेंगल बनेगा तो क्या होता है, इसका रेक्टेंगल बनेगा, मूवमेंट लगेगा तब। लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है, और ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ एल हो गया, ये जो डिस्टेंस एम होता था मूवमेंट। तो याद रखेंगे बाबू, इस केस में जो एक्स बार है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एल बाई टू, ठीक है, क्योंकि इसका सेंट्रोइडल यही होगा, एल बाई टू। ठीक, अब इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू एम। इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, एल इंटू एम। यहां तक अपने को समझ में आ गया। दूसरा, अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ट्रेंगल बनेगा ऐसे, ट्रेंगल बनेगा ऐसे, ध्यान सुनना, ट्रेंगल बनेगा ऐसे, तो इसका जो सेंट्रोइडल होगा यहां से ये होगा। अगर इसका टोटल लेंथ एल है तो इसके दो सेंट्रोइडल होंगे, यहां पे तो यहां से भी डिस्टेंस सेम होगा और यहां से भी डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन यहां पर इसके दो सेंट्रोइडल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और हम वो सेंट्रोइडल लेते हैं जहां से आपका क्या है, फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब ये कैंटिलीवर बीम होता था, यहां पर ये ऐसे लोड लगेगा, तब इसका डायग्राम कैसे बनता था, ऐसे बनता था ना। तो ये जो फोर्स लगा ना फ्री एंड से, फ्री एंड से इसका जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एल। इसको ध्यान रखेंगे बाबू। और इधर से मैं अगर मेजर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एल। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। मतलब इसका सेंट्रोइडल को आप एक ही याद रखिएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एल। 2/3 मल्टीप्लाई बाय एल, क्योंकि मैं फ्री एंड से लेने वाला हूं। एरिया क्या होगा इसका, 1/3, 1/3, और एल, और ये क्या हो जाएगा, विड्थ, या फिर आपका हाइट, या फिर इसको एल बाई एच। ये हाइट, इसका हाइट बोल दो इसको। अब जो वैल्यू आएगा उसको उसमें एग्जाम में देखेंगे, मतलब क्वेश्चन में देखेंगे, एल बाई एच। तीसरा जो है वो है हमारा क्या, पैराबोला। पैराबोला ऐसा बनता था, पैराबोला ऐसा बनता है, ये देखो, ये, ठीक है। पैराबोला जब ऐसा बनता है तो इसके भी दो सेंट्रोइड होंगे, यहां से यहां तक अगर मैं लेता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, 3/4, 3/4 इंटू एल। और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलता हूं, 1/4 इंटू एल। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल। एकदम हकबकाना नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो एक एक चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई एल। समझ में आ गया। तो एरिया जो होगा इसके लिए याद रखिएगा बाबू, ये जो एरिया, सॉरी 1/2, एरिया क्या जाता है, 1/2 होगा, 1/2 एल बाई एच। और इसके लिए एरिया 1/3 लेंथ बाई हाइट, 1/3 लेंथ बाई हाइट, ठीक है। ये क्या है आपका हाइट, ये टोटल क्या है, लेंथ। समझ में आ गया क्या, ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीनों चीजें आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए, फोर्थ केस में अगर यही पैराबोला इस टाइप का बन जाए, ये वाला, ये ऐसे बन जाए, ये ऐसे, ये ऐसे बन जाए, ठीक है। तो याद रखना इसको, यहां से जो डिस्टेंस होगा इसका, सिर्फ डिस्टेंस को ही मेजर करें। ये सेंट्रोइडल ये हो जाएगा इसका। तो सेंट्रोइडल अगर ये हो जाएगा, पैराबोला इस टाइप का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है बाबू, ये जो यहां पर, यहां से पेन के, ये यहां का एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा इसको आपको क्या लिखना है, 5/8 मल्टीप्लाई बाई एल। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। और ये जो यहां से डिस्टेंस होगा, यहां से डिस्टेंस, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/8 एल। मतलब ये वाला 5/8 इंटू एल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/8 इंटू एल, ठीक है। एक्स बार को बस दो ठोक याद रखना, 5/8 इंटू एल। जब जो यूज होगा उसको अपन करेंगे। एरिया इसका सेम होगा, 1/3 लेंथ इंटू हाइट। यहां पे इतना चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आपको लिख लीजिएगा।
इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। नेक्स्ट, कैंटिलीवर बीम। सबसे पहला हम करने वाले हैं किस पे, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। इसमें हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पे कैंटिलीवर बीम पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिएगा एक बीम हम बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। ठीक, इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू को अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये कैंटिलीवर बीम, ये टोटल लेंथ L, टोटल लेंथ L। ठीक, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, W। ठीक है, अब जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ किए थे बाबू, तो याद करो वो दिन हम कैसे ड्रॉ किए थे, ये कैसे ड्रॉ किए थे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोगों ने जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है, वो ऐसे ही ये, ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये टोटल लेंथ L था इसका, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू एल। ये वैल्यू क्या है, W इंटू एल। ठीक है, ये अब यहां से यहां तक का सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू एल। बस अपने को निकल गया। अब हम इतना तो समझ में आ गया, अब हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई ई आई। ठीक है, यहां से एरिया क्या समझ में आ रहा है आपको, 1/2 क्या बताया था, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 लेंथ तो एल ही होगा, हाइट क्या है, W इंटू एल, आप देख सकते हो। तो यहां से एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 WL का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप इसको पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर 2EI। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, एग्जाम में पूछेगा, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर एक चीज तो समझ में आ गया, पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया, स्लोप। ठीक है, अब दूसरा चीज मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, A बाई ई आई मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। क्या A बाई ई आई को मैं थीटा लिख सकता हूं, सर बिल्कुल लिख सकता हूं, थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एक्स बार। ठीक है, अब थीटा डेल मैक्स मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब ये जो बार है ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा बाबू, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो यहां पे मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये डेल मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो स्लोप निकालूंगा मैं, ठीक है, ये जो स्लोप निकालूंगा मैं थीटा, ये थीटा मैक्सिमम। अब देखिए डेल मैक्सिमम की वैल्यू एक्स बार, अब एक्स बार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2/3 इंटू एल। क्या चीज है, एक्स बार इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई एल। तो इसको यहां पर पुट करूंगा, तो डेल मैक्सिमम इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या लिए हम लोग, WL स्क्वायर बाई 2EI मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एल। बात समझ में आ गया। अब जब हम इसको पुट करेंगे यहां पे, तो ये इक्वेशन बन के आता है WL³ 3EI, WL³ 3EI। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला, किसके लिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। ये क्या है, स्लोप, और ये क्या है,
डिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, डेल मैक्सिमम के और स्लोप के फॉर्मूले। ठीक है, स्लोप के फॉर्मूले और डेल मैक्सिमम के फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज, क्वेश्चन आपको एक दे देता है, आपको एक क्वेश्चन देगा, सपोज देखो सबसे पहले तो दो चीज याद रखना, अगर यहाँ पे एक है फोर्स है, ये है कैंटिलीवर बीम, आपका दिमाग जल जाना चाहिए कि थीटा की वैल्यू होगी WL² बाई 2EI और डेल मैक्स की वैल्यू होगी WL³ 3EI, WL³ 3EI। ये आपका दिमाग जल जाना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, आपका W है और ये क्या है, W है। ठीक है, और ये क्या है, लेंथ L है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया बाबू कि W की वैल्यू 5 है, W की वैल्यू 5 है, ठीक है, किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, और L की वैल्यू दे दिया 2 मीटर, L की वैल्यू 2 मीटर, ठीक है, E की वैल्यू दे दिया आपको 200 गीगा न्यूटन, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, समझ में आ गया। और I की वैल्यू आपको दे दिया 1.04 इंटू 10⁻⁻4 मीटर की पावर 4। ठीक, 1 कर लो इसको, 1.04 नहीं करो, 1 ही कर लो। ये I की जगह कुछ भी हो सकता है, ये मैंने 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दो चीज बताया, यूनिट की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, यूनिट की वैल्यू क्या हो सकती है और इसका E की वैल्यू क्या हो सकती है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, अगर आपको पूछा क्या थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/EI, है ना, A/EI। अब आप इस डायग्राम से बताइए कि A/EI की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एरिया क्या होगा इसके लिए, एरिया क्या होगा इसके लिए 1/2, लेंथ की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब विड्थ क्या हो जाएगा, W 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। E की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 200 गीगा, मतलब 10⁻9, है ना, और 10 क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन में ना, तो 10⁻3 हो जाएगा यहाँ पे, और 10⁻1 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ से आपको जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, जब आप निकालोगे थीटा की वैल्यू तो कितनी निकलेगी, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करो कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेटर से करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 1/2000 आएगा। ठीक है, 1/2000, ये जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन। ये जो आया इसको किस में बोलते हैं हम लोग, रेडियन। तो स्लोप होगा वो किस में होता है, रेडियन पे होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गया, अब हम इस पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखेंगे। डिफ्लेक्शन मतलब थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते थे, एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 इंटू एल होता है ना, एक्स बार क्या होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाई एल, है ना, और एल की वैल्यू क्या है बाबू, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4/3। समझ में आ गया, तो डेल इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2000 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। समझ में आ गया, तो डेल इज इक्वल टू 1/500 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/1500 डेल। ये मीटर में होगा, ये किस में हो जाएगा, मीटर में। जब आप इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में ऑलवेज आपको क्या दिया रहता है, इसकी वैल्यू mm में फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। मैं अभी से बता दे रहा हूं mm में, ठीक है, mm में। ये चीजें हमको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे,
पहला टाइप, ध्यान से सुनना और इसको लिख लिए रहना, समझ में आ गया। ये आपका न्यूमेरिकल कैंटिलीवर बीम, यहां पे बोलेगा एक फोर्स ये लगा हुआ है W1 और एक फोर्स लगा है ये क्या है W2। ठीक है भैया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल देगा L1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L2 है और टोटल डिस्टेंस आपका क्या है L है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। आपको बोलेगा कि यहां से मुझे भैया स्लोप थीटा की वैल्यू और डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये फाइंड आउट करके बताओ। ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान से सुनना। ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहां पर क्या है सी है। आई होप आपको ये शो हो रहा होगा, ए बी एंड क्या हो जाएगा सी। अब ध्यान सुनेंगे, ए बी सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब देखो सबसे पहले इस पूरे फिगर को दो पार्ट में मैं तोड़ दूंगा। पहला पार्ट में मैं क्या लूंगा, ये डायग्राम ऐसा वाला जिसमें मैं एक फोर्स को कंसीडर करूंगा सिर्फ, मतलब ये W2 वाले को कंसीडर करूंगा। ठीक है, यहां से जो लेंथ दिया है ये क्या है L1 है और यहां से यहां तक पूरा क्या है L है, यहां से यहां तक क्या पूरा क्या है L है। ठीक है, ये A हो गया और ये क्या हो जाएगा ये B है और ये क्या है यहाँ पे C है। ठीक, मेरे को पूछेगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो कहां पर, एट फ्री एंड पर। डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो कहां पर, एट फ्री एंड पर। ठीक है, तो ये डायग्राम और वो डायग्राम है ना, तो पहला ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये डायग्राम एक ठोक ले लिया। दूसरा डायग्राम मैं क्या लूंगा, जो फ्री एंड पर है उसी को ले लूंगा। ये टोटल लेंथ L, ये क्या हो जाएगा आपका W1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका A और B वाला को नहीं लेंगे, C लेंगे सीधा। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। अब देखो दोनों डायग्राम को जोड़ोगे तो यही बन जाएगा, है ना, दोनों डायग्राम को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये टोटल L L ये L, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस L1 होगा क्या सर, L माइनस L1 होगा क्या सर, बिल्कुल होगा। अब ध्यान सुनना, इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूंगा तो ये क्या ऐसे ही डायग्राम ड्रा होगा क्या, ये देखो ऐसे डायग्राम ड्रा होगा क्या, यहां पर फोर्स है और ये देखो ऐसे, बस, और कुछ तो नहीं होगा, और कुछ तो नहीं होगा सर इसमें, और कुछ तो नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहां से ये यहां से यहां तक क्या है, ये 2/3 और क्या हो जाएगा L1, है ना, 2/3 L1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L माइनस L1, बात खत्म। ठीक, तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा W2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा L2, ये देखो यहां से यहां तक का मूवमेंट W इंटू L1, W2 इंटू L2 यही होगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, सपोज इसको 1 दे दो, थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाई ए बाई ई आई होता है। ई और आई की वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 W इंटू L2 इंटू W इंटू L2 इंटू अब क्या विड्थ इंटू यही है ना L1, ये L2 कहां से आ गया, ये L1 होगा ना, L1 ये L1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसमें ई आई, ई आई। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा W L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI, यही आ गया थीटा 1 की वैल्यू। सिमिलरली इसका तो हम सेम निकाल चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है WL स्क्वायर बाय क्या होता है 2EI, सेम निकाले हम लोग पिछला में। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए, मैं बोला था है ना, क्योंकि यही कैंटिलीवर बीम का निकाले थे हम लोग WL स्क्वायर बाई 2EI। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये WL स्क्वायर बाई 2EI, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब टोटल थीटा इज इक्वल टू जब हम करेंगे तो क्या निकाल देंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ जाएगा आपका आंसर।
इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान रखना। मतलब पूरे दोनों डायग्राम को सेपरेट कर देना, एक डायग्राम का थीटा निकालना, दूसरे डायग्राम का थीटा 2 निकालना और दोनों क्या कर देना, प्लस कर देना, वहां से आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई x1 बार प्लस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाई x2 बार। ठीक है, इसको मैं x2 दे दे रहा हूं, इसको क्या करता हूं x1 दे दे रहा हूं। अब ये तो मेरा क्या हो जाएगा यार, ये तो वही डायग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा WL क्यू क्या हो जाएगा 6EI सॉरी 3EI ये निकाला हुआ हूं ना, तो इसमें बार बार मैं माथा पच्ची नहीं करने वाला, यही निकाला हूं, ये देख लो यही वाला 2/3L है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एल ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2/3, ये ऐसे डायग्राम बनेगा ना, ये ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा 2/3 इंटू एल एक्स, ये तो क्लियर हो जाएगा। अब मेन मसला फंस रहा है यहाँ का, अब यहाँ का कैसे होगा ध्यान सुनना। थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो तुम लोग, WL1 का स्क्वायर बाई क्या है 2EI है, ये तो क्लियर हो गया। प्लस अब देखना L माइनस L1, क्योंकि यहां से लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा L माइनस L1 प्लस, ठीक है L माइनस L1 प्लस, क्योंकि यहां से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 2/3 इंटू L1 ये हो जाएगा। प्लस जब ये करोगे तो ये टोटल डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, यही मेथड से आपको बनाना है। अगर एग्जाम में ऐसा आया तो, ऐसा आज तक आया नहीं है, लेकिन कभी अगर आ गया तो इसको आप क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इसको मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि ये एक डायग्राम है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको W1 और W2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक डायग्राम को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैं पहला पार्ट बोल दिया और इसको मैं क्या बोल दिया, दूसरा पार्ट बोल दिया। ठीक है, इसको पहला पार्ट बोल दिया और इसको मैं क्या बोल दिया, दूसरा पार्ट बोल दिया। यहां से थीटा 1 की वैल्यू निकाला, यहां से थीटा 2 की वैल्यू निकाला, दोनों क्या कर दिया, प्लस कर दिया, टोटल थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। और थीटा है क्या चीज, यही तो स्लोप है यार, और डेल क्या है आपका, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब वहां से एक्स बार, वहां पर देखिए पहला डायग्राम है इसलिए x1 बार लिया, और दूसरा डायग्राम है इसलिए क्या किया मैंने, x2 बार लिया। अब यहां पर देखेंगे आप तो WL1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। अब देखिए यहाँ पर 2/3L1, लेकिन अब यहाँ ये डिस्टेंस भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से आ रहे हो आप, यहाँ से देख रहे हो ना भैया उसको, सेंटर को, तो ये तो सेंटर आपका मिल गया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस को भी तो लेना है ना, तो इसीलिए उसको ये वाले डिस्टेंस को लिए हैं। अभी आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं यार, एक बार यस और नो में आंसर देंगे, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो दूसरा चीज ये है, एक तो हम कैंटिलीवर पढ़े, अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूडीएल। क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैंटिलीवर बीम पे ही हम क्या करने वाले हैं, एक लोड लगाने वाले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। ये यूडीएल लगा है। ठीक है, सपोज ये क्या है, W न्यूटन पर मीटर रन, W न्यूटन पर मीटर, इसको ठीक से लिखो, ये जो रहेगा स्मॉल w रहेगा ना, इसको ध्यान रखेंगे। ये रहता है क्या, स्मॉल w न्यूटन पर मीटर रन, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, टोटल लेंथ सपोज इसका क्या है, L है बाबू। ठीक, ये A है, ये पोर्शन क्या है, B है। अब इसके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, ये देख लो और ये, क्या हम लोगों ने इसका जो डायग्राम को ड्रॉ किया था, कौन सा वाला, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा ही था। ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यही हो गया। अब देखिए ये सेंटर है, ये टोटल लेंथ L है,
ठीक है, टोटल लेंथ L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो ये क्या होगा, 3/4 इंटू क्या होता है L, ये होता है ना सेंट्रोइडल डिस्टेंस, 3/4 इंटू L। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ऑलरेडी हम क्या है कर चुके हैं, ये 3/4 इंटू L, ये आपको याद रखने बोला था मैं, 3/4 इंटू L को। ठीक है, तो सेम चीज को आपको क्या करना है, या ध्यान रखना है, ये क्या है 3/4 इंटू L, है ना। और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, याद रखो मोमेंट कैसे निकलता है, मोमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर मोमेंट निकालते हैं तो कैसे निकलता है, W इंटू एल इंटू L/2, तो क्या हो जाएगा WL²/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे WL²/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे WL²/2। अब आगे ध्यान से सुनना इसको बाबू, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/EI, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/EI, और एरिया इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एरिया क्या होता है इसका 1/3 WL² मल्टीप्लाई बाई L, लेंथ इंटू विड्थ यही होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 WL³। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WL³ 3EI, WL³ क्या हो जाएगा ये 3EI। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी WL³ 3EI, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, है ना, थीटा इज इक्वल टू WL², L तो WL³ क्या हो जाएगा 3EI। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स बार, तो थीटा की वैल्यू हम क्या निकाले हैं WL³ डिवाइडेड बाय 3EI, है ना, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 3/4, ठीक है 3/4 मल्टीप्लाई बाई L, WL/2 होगा ना, WL/2 WL²/2, ठीक है, यहाँ पर WL²/2 लेंगे ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, है ना, ये कितना हो जाएगा 6, ये क्या है यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, इसको क्या ले लेंगे हम लोग 6, देख लीजिएगा इसको, ये क्या है आपका 6, ये क्या हो जाएगा 6EI। ठीक, और यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, ये 6EI, ये क्या हो जाएगा 6EI। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2, ये कितना हो जाएगा WL⁴, ये क्या हो जाएगा 8EI, WL⁴ क्या हो जाएगा यहाँ पर 8EI। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, WL⁴ 8EI। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें आपको ध्यान रखना है, 6EI WL⁴³ 6EI WL⁴ 8EI। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी WL की वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पर कभी कभी WL की वैल्यू को कैपिटल W लिख देते हैं, याद रखना कैपिटल W लिख देते हैं, इसीलिए कभी कभी थीटा की वैल्यू आपको WL²/6EI लिखा दिखेगा। ठीक है, और डेल मैक्सिमम की वैल्यू आपको WL³ डिवाइडेड बाय 8EI लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, बट जनरली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही फॉर्मूले को याद रखना है, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, इसी फॉर्मूले को जनरली आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, देखिए बाबू क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बोल देगा यूडीएल, ठीक है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर रन,
और ये जो लेंथ है वो L, और ये भी लेंथ है वो L। ठीक है, ये दोनों का लेंथ L है। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा पहला केस, इसको अगर मैं पहला मानता हूं, इसको अगर मैं दूसरा कंसीडर करता हूं, थीटा वन इज इक्वल टू क्या होता है इसके लिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI। ठीक है, और ये थीटा टू इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम निकाले हैं डब्ल्यू एल क्यूब, क्या होता है डब्ल्यू एल क्यूब 6EI, 6EI। समझ में आ गया। और इसमें डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब 6EI 3EI, डब्ल्यू एल क्यूब 3EI। और यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल की पावर 4 8EI। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, इसको ध्यान रखना, दोनों का रेशियो पूछ देगा। क्या पूछ देगा, दोनों का रेशियो पूछ देगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का रेशियो पूछ देगा तो सपोज कंसीडर करो ये दोनों का रेशियो पूछ देगा, इसमें इस दोनों का रेशियो पूछ देगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। अगर डब्ल्यू एल इजिकल टू डब्ल्यू कर दे, क्वेश्चन में दिया रहेगा बाबू, डब्ल्यू एल इजिकल टू डब्ल्यू इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो देखो थीटा वन डिवाइडेड बाय थीटा टू करो, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI, और यहां पर क्या हो जाएगा फिर से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6EI। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 3। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थीटा वन बाई थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कब, जब आपको डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू कर देगा तब। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा हुआ है। अब सेम केस डब्ल्यू मैक्सिमम, सॉरी सेम केस अगर मैं करता हूं किसके लिए, आपके मैक्सिमम पहले केस के लिए और मैक्सिमम दूसरे केस के लिए, मैक्सिमम किसके लिए, दूसरे केस के लिए, तो डब्ल्यू एल क्यूब, डब्ल्यू एल क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3EI, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3EI, और यहां पर डब्ल्यू एल क्यूब बाई यहां पर क्या हो जाएगा 8EI, 8EI, तो ये आगे चल के 8/3 होता है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन इसी टाइप से आपको आएंगे, एक बार आपको बोल देगा पॉइंट लोड, और एक बार आपको क्या बोल देगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और दोनों क्या बोल देगा भैया रेशियो बताओ। ठीक है, स्लोप का रेशियो बताओ, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, बराबर याद रख लेना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लेंदी क्वेश्चन जो कभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा, तो कैसे करोगे, सपोज एक बीम दिखा है, एक बीम दे दिया आपको ऐसे करके। ठीक है, ये बीम रख दिया है आपके सामने, फिक्स्ड कर दिया यहाँ पे। ठीक, और भैया पूरे यहां से यहां तक यूडीएल लगा दिया, ये लो यूडीएल। ठीक, दूसरा यहां पर क्या लगा दिया इसने, डब्लू लगा दिया, वेट, डब्लू वेट, और ये इसको क्या लिया डब्लू न्यूटन, ये भी न्यूटन रखना है ना, वेट को न्यूटन ही रखना, किलो न्यूटन नहीं, डब्लू न्यूटन, एन फॉर न्यूटन। ठीक, न्यूटन पर मीटर रन, दो केस है यहाँ पे। ठीक है, दो ठोक है, डब्लू एन न्यूटन पर मीटर, और क्या डब्लू एक पॉइंट लोड लगा दिया, उसके बाद क्या किया इसने एल फॉर क्या कर दिया, इसके लेंथ को दे दिया, लेंथ को क्या बोल दिया एल। ठीक है, अब हमको क्या बोला है इसमें, अब हमको ये करना है कि इसका थीटा, थीटा की वैल्यू और किसकी वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी थीटा और डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, पहला केस में मैं क्या ले लूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या चीज, पॉइंट लोड को ले लूंगा। ठीक है, पॉइंट लोड को लूंगा तो ये डायग्राम बनेगा। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्वेश्चन को यूडीएल को ले लूंगा। ठीक है, तो जब यूडीएल को लूंगा तो मेरा क्या है, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ठीक, अब यहां पे जो पहला केस है, ठीक है, थीटा टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, तो थीटा वन पॉइंट लोड के लिए क्या होता है,
WL² बाय क्या होता है 2EI, और ये क्या होता है WL³ बाय क्या होता है 3EI। ठीक, यहां पर दोनों को प्लस करोगे तो ये है टोटल। ये एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब डिफ्लेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा θ1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस θ2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसके डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले के आप सब लोग जानते हो, डेल WL³ 3EI, और ये क्या हो जाएगा WL⁴ 8EI। ठीक है, 8EI। यहाँ पे कुछ इशू है क्या? हाँ, गड़बड़ हुआ ना थोड़ा सा। 6EI है, सॉरी, यहाँ पर हाँ θ2 6EI। ठीक, यहाँ पर 6EI है बाबू, है ना, ये WL⁵, ये 6EI। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अभी हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम देखेंगे मोमेंट एरिया मेथड से। फिर उसके बाद हम लोग कल की क्लास में ही डबल इंटीग्रेशन मेथड देखेंगे, देन कास्टिक लानो, उसके बाद इसके डीपीपी सॉल्व करेंगे। बट मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन आते हैं रेशियो वाले आते हैं। क्या बोलेगा, यूडीएल लगा देगा, या फिर कैंटिलीवर लगा देगा, या फिर एक कैंटिलीवर यूडीएल दे देगा, या फिर सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल दे देगा, डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछेगा। ठीक है, तो इसमें जो पैटर्न चलेगा ना, याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है आपको सिर्फ एक ही है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, या फिर दूसरा क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा। ठीक है, रेशियो, किस चीज का रेशियो, थीटा की वैल्यू मतलब स्लोप, स्लोप और डिफ्लेक्शन के बीच का रेशियो पूछेगा, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट बीम में। या वो बीम हो सकता है आपका कैंटिलीवर, या वो बीम हो सकता है आपका क्या, सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये अभी तक हम लोगों ने कैंटिलीवर का प्रॉब्लम किया है, कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिंपली सपोर्ट की सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। कल का क्लास कोई मिस नहीं करना, कल भी बेहतरीन क्लास होने वाला है। थैंक यू।